हेलो एवरीवन। तो मैं अभी BSPCL में लेवल 5 पर सिलेक्टेड हूं, जिसमें मेरा मार्क्स 87 आया था और कट ऑफ 86 था। और ऐसे ही मेरे NTPC ग्रेजुएट लेवल में 81 थे और NTPC अंडर ग्रेजुएट में 84 हैं। फिर ग्रुप डी में मेरे मार्क्स 73 थे। ऐसे ही CGL, CPO, CHSL, GD, सिविल कोर्ट, ऐसे ही बहुत सारे मैंने एग्जाम निकाले हुए हैं। और उन सब में मेरा इतना मार्क्स कैसे आता था, तो उन सब में इतना मार्क्स आने का कारण एक जीके भी है। जीके भी बहुत अहम रोल निभाता है। अगर जीके में मार्क्स कम आते हैं तो इतने मार्क्स आ ही नहीं सकते हैं। तो मैंने जीके कैसे पढ़ा है, मैं सारा चीज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे पढ़ा है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं मेरा कलेक्शन कि मेरे पास क्या क्या है, मैंने किन चीजों से पढ़ा है, किन रिसोर्सेज से पढ़ा है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये है एक ब्लैंक मैप है। तो मैप का भी मैंने क्लास कर रखा था खान सर से। मैंने सभी क्लास खान सर से ही किया है। ये देखिए, ये पिनेकल वाला SSC का जीके है प्रीवियस ईयर का। और उसके बाद ये मेरा स्टैटिक का कॉपी है और ये मैप का ही है। और इसके बाद ये हिस्ट्री और पॉलिटी का नोट्स है। और उसके बाद इसमें भी थोड़े बहुत स्टैटिक लिखे हुए हैं। और ये है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का नोट्स। तो बस मेरे पास इतना ही है और मैंने इतना से ही पढ़ा है, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं है। आपको बुक बस एक ही दिख रहा होगा, ये बस यही एक बुक है मेरे पास और कोई भी बुक नहीं है। मैंने इसी सब अपने नोट्स से ही पढ़ा हुआ है, आप लोग मानो चाहे मत मानो। तो मैं पहले बताता हूँ कि मैं किन से पढ़ा हूँ इतना सब। मैंने खान सर से ही पढ़ा है। टोटली सारा सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैप, ये सारा चीज़ मैंने खान सर से ही पढ़ा हुआ है। सारा चीज़ फाउंडेशन क्लास से पढ़ा हुआ है। मैंने उनका पैड बैच लिया था फाउंडेशन का। उनका सारा लेक्चर पूरा किया है। और आपको मैं साइंस का बता दूं तो मैं साइंस नहीं पढ़ा हूं, अभी तक मैंने साइंस नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको साइंस के बारे में नहीं बता सकता हूं। मैं अभी बस जीके के बारे में बताऊंगा कि जीके मैंने कैसे पढ़ा है। तो मैंने सारा वीडियो लेक्चर उनका ख़त्म किया था। एक एक मैंने वीडियो देखा है पूरा एकदम आराम से। और सारा वीडियो देख के मैंने अपना खुद से नोट्स बनाया है और उसी नोट्स को मैं बार बार पढ़ता था। मैंने कोई भी बुक से नहीं पढ़ा है, बस अपने नोट्स से ही पढ़ता था हमेशा। और बार बार अपने नोट्स को ही रिवीजन करता था। और इतने सारे एग्ज़ाम में इतने सारे मार्क्स लाए हैं। आप लोगों को विश्वास तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप लोगों को तो बुक चाहिए होता है कि बुक रहता है तभी होगा। तो भाई मेरे पास बुक नहीं है, मैंने ऐसे ही पढ़ा हुआ है, फिर भी इतने मार्क्स आते हैं। तो सबके पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं, सबके दिमाग का लेवल अलग होता है कि कौन कैसे पढ़ता है, सबका इंटरेस्ट अलग होता है कि किसको कैसे समझ में आता है। कोई कोई किताब से ही पढ़ लेता है, कोई कोई बिना वीडियो के नहीं पढ़ सकता है, जैसे मैं हूँ। बिना वीडियो के मैं नहीं पढ़ सकता, मैं किताब से नहीं पढ़ सकता। मैं वीडियो, मेरे लिए वीडियो रहना चाहिए और मेरा खुद का नोट्स रहना चाहिए, तभी मैं पढ़ सकता हूँ। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो किताब से पढ़ लेते हैं और उससे ही कर लेते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैंने अपने आप पे पूरा एक्सपेरिमेंट करके रखा है। मैं पहले अपने आप पे पूरा एक्सपेरिमेंट करता था कि ये मेरे साथ सही है कि नहीं होता था, फिर मैं उसको छोड़ देता था। इसलिए मुझे बहुत समय लगता था पढ़ने में। मैं बुक से पढ़ता हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। अब पता चलता है कि मैं 4-5 दिन में फिर भूल जाता हूँ। इसीलिए मैंने पूरा लेक्चर देखा हुआ है और लेक्चर से मैंने खुद का नोट्स बनाया हुआ है। मैं उसके बाद मैं उससे पढ़ता था। रही बात आपकी, तो आप अपना खुद जानते होंगे कि आपको कैसे ज़्यादा बेटर समझ में आता है। अगर आप बुक पढ़ के कर लेते हैं तो ठीक है, आप वैसे कीजिए। नहीं तो आपको भी मेरे जैसे बस वीडियो से समझ में आता है, अपने नोट्स से समझ में आता है, तो भाई आपको समय देना ही पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पूरा समय देना पड़ेगा। आपको वीडियो देखने में, नोट्स बनाने में पूरा समय लगता है। लेकिन अगर आप लोग एक बार ये कर लीजिएगा, उसके बाद सारा एग्जाम, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ NTPC के लिए या ग्रुप डी के लिए या रेलवे के लिए बता रहा हूँ, नहीं, मैं सारे एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। तो आप अगर ऐसे करते हैं तो आपका सारा एग्जाम के लिए हो जाएगा। आपको अलग अलग से इसके लिए आपको अलग अलग से बैच नहीं लेना पड़ेगा। बस एक ही बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तो मैं आपको अपना नोट्स भी दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे अपना नोट्स बनाया है और कैसे मैं पढ़ता हूँ और कितना आप लोग उसमें, आपको ये भी पता चलेगा कि मैंने कितना बार उसको पढ़ा हुआ है, क्योंकि एकदम पुराना हो गया है और बहुत बार मैंने एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया है।
बहुत चीज़ें ऐड किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितनी बार पढ़ रखा है। आपको तो बस लगता है कि बस नोट्स बना लिया, उधर फेंक दिया, एक बार पढ़ लिया, हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। तो अगर आपको नोट्स देखना है तो मैं अपना नोट्स पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो मैं सबसे पहले मैप से स्टार्ट करता हूँ। देख लीजिएगा, ये मैप का है। तो मैप में आपको देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। मैंने मैप से पढ़ना स्टार्ट किया था। देखिए, मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा हुआ है। मेरा लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। ये सब मैंने लाइन बाय लाइन में एकदम एक बहुत समय लगा है पढ़ने में। देखिए, ऐसा ही ये है। उसके बाद देखते जाइए आप लोग। देखिए, सब एकदम लाइन बाय लाइन एक चीज़ मैंने पढ़ा हुआ है। देखते जाइए। देखिए, देखिए हर एक चीज़, सारा चीज़ मैंने एकदम मेरे पढ़ा हुआ है। देखिए, इतना पढ़ने में कितना समय लगता है, लेकिन आप लोग समय देना चाहते नहीं हैं। एक बार बस आप लोग समय दीजिएगा तो एकदम पूरा बढ़िया हो जाएगा। इसका ये नोट्स है मैप वाला। इसके बाद ये देखिए, इसमें ब्लैंक मैप है, इसमें भर के याद रखने के लिए। देखिए, ये जैसे ज्वालामुखी हो गया ना, ये ज्वालामुखी सुषुप्त सक्रिय, ये नंबरिंग वाइज 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे नंबरिंग करके है ना। देखिए यहाँ पे मैप में देखिए, सब मैंने नंबरिंग डाला हुआ है ना। ठीक, इसको याद कैसे करना है, मैं इसको पहले ऐसे बंद कर लेता हूँ। उसके बाद इस मैप पे आया। उसके बाद मैंने यहाँ पे हाथ रखा 3, तो 3 मुझे पता रहना चाहिए कि ये क्या है। अगर मुझे नहीं पता है तो यहाँ से मैं ऐसे देख लेता हूँ। तो ये सारा चीज़ मैप पे एकदम याद रहना चाहिए। सारा चीज़ मुझे मैप पे, बहुत कुछ मैं भूल चुका हूँ लेकिन बहुत चीज़ हमको याद है पूरा। तो ये रहा मैप का। अब उसके बाद मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ। देखिए हिस्ट्री, ये सीधे औरंगजेब वाला खुल गया। ये देख रहे हैं, मैंने एक बार लिखा हुआ था, उसके बाद जितने भी मैंने एक्स्ट्रा ही आपको दिख रहा होगा, इस सब चीज़ मैंने बाद में लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने फिर दोबारा पढ़ा हुआ था। एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे मिलते गए, सब मैंने लिखता गया। देख लीजिए, पूरा एकदम पूरा मैंने नोट्स बनाया हुआ है। देखिए, मैप से मैंने सब लिखा हुआ है कि कौन कहाँ पे है। देखिए, कितना गंदा नोट्स है, आप लोग देख सकते हैं। कितना मैंने लिख के एकदम पुराना कर दिया है। बहुत बार मैंने पढ़ा हुआ है। देखिए, देख लीजिए। आप लोग इतना समय देना ही नहीं चाहते हैं। मैंने सारा चीज़ देखी। ये रहा हिस्ट्री का। अब मैं आप लोगों को इसी में पॉलिटी का मैंने बनाया हुआ है। देखिए, पॉलिटी, ये सब पॉलिटी है। मैंने बकायदा हर एक चीज़ लिखा हुआ है। हाँ, मैं इसी से बार इसी को मैं पढ़ता ही रहता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं इससे। आप लोग सोचिएगा कि एगो नोट से हो जाएगा। हो जाएगा भाई, आप लोग मानते नहीं हैं। देखिए, सब पॉलिटी है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ज्योग्राफी दिखाता हूँ। देखिए, ज्योग्राफी देखिए एस्ट्रोनॉमी कितना अच्छा से मैंने बनाया हुआ है। देख लीजिए, फिगर बना के हर एक चीज़ पड़ा हुआ है। सारा फिगर देख रहे हैं। इतना फिगर बनाने में मुझे कितना समय लगता था, लेकिन इसका फ़ायदा बस मुझे ही पता है। आप लोग करिएगा तब आपको पता चलेगा, लेकिन आप लोग कीजिए तब तो, लेकिन आप लोग करिएगा ही नहीं। देखिए, और भी देखिए हर एक चीज़ फिगर वाइज मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। देख लीजिए। देखिए, बस आप लोग देखते जाइए। आप लोग बोलते रहते हैं कि जीके कहाँ से पढ़े हैं, जीके कहाँ से पढ़े हैं, तो मैंने ऐसे ही पढ़ा हुआ है। ऐसे ही नहीं उतने मार्क्स आ जाते हैं। देखिए,
देख लीजिए। और मैं आपको इसी में इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ज्योग्राफी देख लिए। अब इकोनॉमिक्स पे आइए। ये रहा इकोनॉमिक्स, ठीक। देखिए इसका भी मैंने सारा हर एक चीज़ फिगर बना के पढ़ा हुआ है, हर एक चीज़ फिगर बना के पढ़े हुए हैं, देख लीजिए। क्योंकि मुझे फिगर से बहुत अच्छे से समझ में आता है, और जिसने पढ़ाया हुआ है उसने भी फिगर बना के ही पढ़ाया था। मतलब खान सर की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए सारा इकोनॉमिक्स है। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्टैटिक के कॉपी पे। देखिए स्टैटिक लोक नृत्य, आप देखिए कितना लिखे हुए हैं। ये देखिए डेट देखिए 29, 2-3, 2-3, 7-3, 8-3 लगातार, 9-3, 11-3, 12-3, 13-3, 14, 15, उसके बाद बीच में कहीं गए होंगे हम, 18, 19, 20, ऐसे लगातार मैंने पढ़ा हुआ है कंसिस्टेंटली, तब जाके इतना किया हुआ है। लेकिन आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे तब तो। देखिए सारा चीज़ स्टैटिक है, ये सारा नृत्य कला से जुड़े व्यक्ति। इतना देख लीजिए, इतना याद करने में मुझे कितना मेहनत लगा होगा वो मुझे ही पता है। आप लोग करिएगा तो आपको भी पता चल जाएगा। ये रहा, इतना सारा स्टैटिक है, बस स्टैटिक। देखिए बुक एंड ऑथर कितना लिखा हुआ है, इसमें भी डेट देखिए 8, 10, 11, 12, 13, सारा डेट वाइज मैंने लिख के पढ़ा हुआ है। इसमें देखिए बुक का मैंने कितना लिखा हुआ है, 217 बुक लिखे हुए हैं। बस आप देखते जाइए, घराना, वाद्य वाद्य। और मैं आपको दिखाता हूँ, स्टैटिक देखना है कितना चीज़ मैंने पढ़ा हुआ है, कितना समय लगा है, आप तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये स्टैटिक खान सर का नहीं है, ये कौन सर हैं, विवेक सर हैं, करियर विल पे विवेक सर हैं, उनका है। आप लोग सारा देखिए, पासेज ऑफ इंडिया, ये पूरा फिगर से। ये स्टैटिक है, स्टैटिक का 56-60 वीडियो था। 60 वीडियो मैंने बाकायदा एक एक मिनट देखते हुए सारा चीज़ मैंने बनाया हुआ है। देखिए वर्ल्ड हेरिटेज, वेटलैंड, आप लोग बस देखते रहिए। देखिए कितना स्टैटिक का इतना मोटा कॉपी है। पंचवर्षीय योजना, इतना है, देख लीजिए स्टैटिक। अब ये रहा स्टैटिक पूरा हो गया। अब मैं आपको जिस बुक से पढ़ा हूँ वो बुक मैं दिखाता हूँ। इस बुक से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए ये जो स्टैटिक जीके है, ये सारा चीज़ मैंने देख लीजिए, इसमें क्या क्या है सारा चीज़ मुझे एकदम याद है, लाइन बाय लाइन मुझे याद है। ये देखिए इधर का जो मैंने लाइन मारा हुआ है, ये मेरा लाइन मारा हुआ है कि ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद ये जो है मेरा पार्टनर मरा हुआ है, रूम पार्टनर, जो अभी जीएसटी इंस्पेक्टर है। ऐसी एक ही बुक से हम लोग पढ़े हैं। तो बस इसमें से देखिए स्टैटिक जी के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने लिखे हुए हैं पूरा। तो मैं सीजीएल के लिए पढ़ता था, इसीलिए इतना स्टैटिक पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सीजीएल में स्टैटिक बहुत पूछता था। रेलवे में उतना नहीं पूछता है, लेकिन मैं हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ रहा था कि मैं कोई भी एग्ज़ाम दूं तो एकदम निकाल लूँ कोई भी एग्ज़ाम। आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत सारे मैंने एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। तो बस यही रीज़न है। तो मैंने जितना भी इसमें स्टैटिक है पूरा, जो इसके डिटेल में दिया गया है, देखिए तो इसके डिटेल में लिखा हुआ है सब। मतलब मुझे इम्पोर्टेंट लगता था, सब मैंने पढ़ा हुआ है। ये कितना स्टैटिक है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जितना इसमें आपको काला दिखेगा ना, दिख रहा है काला, आधा किताब स्टैटिक है। ये इतना मोटा किताब है, इतना मोटा आधा मुझे कंफर्म सब चीज़ याद है। आप लोग कहते हैं कि कैसे हो जाएगा। तो ये रहा। को एक और चीज़ दिखाता हूँ कि मैं अपने नोट्स में कैसे कैसे लिखता हूँ। तो ये देखिए, ये साइमन कमीशन जब आया था उस, देखिए 710 इंग्लैंड वाला पूरा गरिया दिया, हमको नकार रहा था साइमन। देखिए
बर्केनहेड बोला, चोट्टा तुम विरोध करता है, क्या समझता है अपने आप को, हम बाहर वाले हैं, ये ऐसे ऐसे करके मैंने खान सर का जो पूरा भाषा हुआ है सब मैंने लिखा हुआ है। मैंने बस याद कर रखने के लिए ये सब लिखा हुआ है, हमको याद रहता था। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, कसम खाया कि जब तक वो डायर को नहीं मारेंगे तब तक यमराज भी नहीं ले जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे बहुत सारे जगह मैंने लिखे हुए हैं अपने याद रखने के लिए कि हमको याद रहेगा, और पूरा कहानी ही हमको याद आ जाता था इतने इतने सारे बात से। तो ऐसे भी मैंने लिखता था, इसलिए मुझे समय लगता था। तो आप सारा चीज़ देख ही चुके होंगे, मैंने सारा चीज़ आपको दिखा दिया है। आपको कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कि मैंने कैसे पढ़ा हुआ है, कैसे नोट्स बनाया है, कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अगर ऐसे कर सकते हैं तो आप लोग कीजिए। मुझे खान सर से पढ़ने में अच्छा लगा, उनसे मज़ा आता था पढ़ने में, क्योंकि जीके के लिए भाई मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग हो जाएगा, तो आप जीके पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो मुझे खान सर से मज़ा आता था पढ़ने में, उनसे समझ में आता था, तो मैंने खान सर से पढ़ा हुआ है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी खान सर से ही पढ़िए, आपको जिससे समझ में आता है उससे पढ़िए। प्रोसेस तो यही है कि वीडियो लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है और उसको रिविज़न करना है, बस। और कुछ प्रोसेस नहीं है। आप लोग झूठी खोजते हैं कि कैसे कर लें कैसे कर लें, इससे ज़्यादा प्रोसेस है ही नहीं। बस यही प्रोसेस है, आप वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, और यही प्रोसेस है। अगर आप दूसरे टीचर से पढ़ना भी चाहते हैं तो मैं सजेस्ट कर देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़िएगा। परमार सर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। नवीन सर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे टीचर हैं, आप देख लीजिएगा। उनसे पढ़ना होगा तो आप उनसे पढ़िए, ऐसे करना होगा तो आप ऐसे करिए। नहीं तो बहुत सारे तरीके हैं। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि लूसेंट पढ़ लेते हैं, पॉकेट जी पढ़ लेते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाते हैं, हो जाएगा। तो भाई ठीक है, हो जाएगा। अगर आपसे हो जाता है तो करिए। और पॉकेट जी की बात करते हैं तो मैंने इतना सारा किया हुआ है। मेरा जब सिलेक्शन हो गया है उसके बाद भी मुझे पढ़ना है ना, क्योंकि आगे भी तैयारी करना है। उसके बाद मैं ये बुक लिया हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये बुक अब सिलेक्शन लेने के बाद मैंने खरीदा हुआ है। और इस बुक से मुझे फायदा क्यों मिल रहा है पढ़ने से, अभी मैंने स्टार्ट किया, अभी कितना दिन, दो तीन वीडियो तो मैंने देखा ही हुआ है। इसका मैंने बैच भी लिया हुआ है, खान सर का है, पॉकेट जी का। तो इसका मुझे फायदा क्या हो रहा है, मैंने सारा चीज पढ़ लिया है। सारा चीज मुझे, मेरा फाउंडेशन एकदम क्लियर है। सब चीज मुझे कहानी पता है कि कौन से सब्जेक्ट में क्या है क्या नहीं, सारा चीज मुझे पता है। उसके बाद इसमें मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, या बैच में जो पढ़ाया जाता है वो इस बुक को ही लाकर पीडीएफ और उस पर लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाता है। तो मेरा रिवीजन बहुत अच्छा होता है, ये मेरे लिए फ़ायदा है। अगर आपको डायरेक्ट ही बिना कुछ पढ़े अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, इसका मैं तारीफ करता हूँ। तो अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ जाता है डायरेक्ट, तो आप एकदम पढ़िए, कोई बात नहीं है। अगर आपको समझ में आ जाता है, आपको याद रहता है, तब मुझे याद नहीं होता है, मुझे समझ नहीं आता है। तो मैं सारा चीज़ मैंने पहले पढ़ चुका है, उसके बाद लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है, मुझे बहुत फ़ायदा होता है। सारा चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आता है, एकदम रिवीजन होता है मेरा। तो ये रहा। और मेरा जब ये बुक रेलवे वाला, इसमें से मैं बस 3-4 दिन पढ़ा हुआ हूँ। देखिए, एकदम नया का नया है, देख रहे हैं। ये मैंने जब एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाला मेरा निकला हुआ था, तो उस समय मैंने लिया था कि रेलवे में जो भी है उसको देखने के लिए, रेलवे में क्या क्या पूछ रहा है क्या, उसको देखने के लिए ये मैं बुक लिया था। तो मैं इसे अभी पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। मैं तो कभी बुक नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि आप लोग वीडियो देखिएगा, उसके बाद अपना नोट्स बनाइएगा। उसके बाद अपने नोट्स को पहले पूरा बढ़िया अपने नोट्स को ही याद करिएगा, उसके बाद आप बुक पे आइएगा। ठीक, बुक पे आप ये भी बुक्स ले सकते हैं अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो। बहुत अच्छा बुक है। और नहीं तो प्लेटफार्म का आता है, रुक्मणी का आता है, प्रीवियस ईयर कोई भी बुक मिल जाता है आपको प्रैक्टिस के लिए। तो आप प्रीवियस ईयर का कोई भी बुक ले लीजिएगा और उसके बाद अपने नोट से पढ़ के रिवीजन करके उसके बाद अपना प्रैक्टिस कीजिए, बुक से प्रैक्टिस कीजिए। मुझे प्रैक्टिस करना होता था तो मैं टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं, तो जीके का सेक्शनल मॉक्स मिल जाता है, तो मैं वहीं से कर लेता था, मुझे ऑनलाइन ही अच्छा लगता था। लेकिन आप बुक से कर सकते हैं। आप लोग अपना नोट्स पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक ले लीजिए, चाहे पिनेकल हो चाहे कोई भी हो,
किरण हो, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक लीजिए और उसका रिवीजन कीजिए। और मैंने सारा चीज़ दिखाया तो आपको पता चल गया होगा कितना मैंने कितनी बार पढ़ा हुआ है, कितनी पुराना हो गया है। देख रहे हैं ये देखिए काले पड़ गए हैं, काले, इतनी बार मैंने इसको पढ़ा हुआ है। आप लोग सोचते हैं कि 4 महीना में, 5 महीना में, 6 महीना में हो जाए, तो ठीक है भाई, आप लोग कर लीजिएगा।